चल रहा बुआ ध्यान दो, ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी। क्या 18वीं सदी में भारत के, है ना, भारत में राजनीतिक, है ना, शासक कब के? 18वीं सदी का। 18वीं सदी का मतलब क्या होता है? साल 1700 से लेकर 1799 के बीच के साल में बहुत सारे राजनीतिक, है ना, रूलर यानी राजनीतिक शासक उत्पन्न हुए। राजनीतिक शासन का मतलब क्या हुआ कि यदि आपके घर, आप अपने घर के बारे में सोचो तो आपके घर में माता पिता हैं, वही घर के सारे फैसले लेते हैं। माता पिता क्या लेते हैं? आपके लिए, आपके घर के लिए हर प्रकार के फैसले लेते हैं, इसलिए वे राजनीतिक रूलर हुए। वो क्या हुए? राजनीतिक रूलर। उसी प्रकार अपने देश के बड़े बड़े फैसले और अपना देश कैसे चलेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ये क्या लेते हैं? फैसला लेते हैं। तो ये भी राजनीतिक शासक हुए आज के समय में, वर्तमान समय में। ठीक उसी तरह, है ना, साल 1700 से लेकर साल 1799 के बीच, 18वीं शताब्दी कहते हैं जिसे, उस समय भारत में कौन कौन राजनीतिक शासक हुए वो हमें समझना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखें तो मैनी पॉलिटिकल चेंजेस टू प्लेस इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। पॉलिटिकल चेंजेज हुआ उस समय कब? 18th सेंचुरी में, है ना, 18वीं शताब्दी में बहुत सारे राजनीतिक बदलाव हुए। राजनीतिक बदलाव का मतलब हुआ कि एक राजा समाप्त हुआ, दूसरा राजा बना। एक राजा ख़त्म हुआ, कोई दूसरा राजा बना। राजा को मार के कोई दूसरा राजा बन गया, या राजा युद्ध हार गया, वो भाग गया और नया कोई राजा आया, उसके जगह पर शासन करने लगा। तो ये राजनीतिक बदलाव होता है। जैसे 2026 चल रहा है, अब मान लो किसी कारणवश अचानक से मोदी जी, है ना, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दे और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए और उसका, वो भी बीमार हो जाए और वो त्यागपत्र दे के कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। इस प्रकार से कम समय में अचानक से ये सारी चीज़ें होने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? राजनीतिक बदलाव। क्या कहते हैं? राजनीतिक बदलाव, यानी बराबर चेंज हो रहा है, तुरंत कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो ऐसा ही कहानी, है ना, 18वीं शताब्दी का है जिसमें राजनीतिक बदलाव हुए थे। कहाँ पे हुए थे? इंडिया में। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वर ट्रायंगुलर किंगडम्स इन इंडिया। उस ज़माने में मुख्य रूप से ट्रायंगुलर किंगडम यानी कि त्रिकोण राजा हुए, तीन त्रिपक्षीय राजा, तीन तरह के राजा हुए थे बेसिकली उस समय। बाकी और छोटे छोटे राजा थे, लेकिन मुख्य रूप से भारत में कितने राजा थे? तीन राजा, जिसमें एक तरफ चल रहा था मुगल एम्पायर, एक क्या चल रहा था? मुगल एम्पायर। दूसरा चल रहा था मराठा एम्पायर और तीसरा चल रहा था सिख एम्पायर। मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, और अंग्रेज भी उसमें था। लेकिन अंग्रेज जो है बस, है ना, व्यापार कर रहा था, वो भी चाह रहा था कि हम पॉलिटिकल किंगडम में शामिल हो। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए ये तीनों, है ना, चला रहे थे काम। ये तीनों देश के अंदर अपना अपना राजकाज चला रहे थे। मुगल एम्पायर मतलब मुगल शासन, मराठा एम्पायर मतलब मराठा साम्राज्य, और सिख एम्पायर मतलब सिख साम्राज्य। समझ आई बात? तो सिख साम्राज्य छोटा सा था, सिख साम्राज्य बड़ा नहीं। देखो इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे कहानी और भी लंबी चौड़ी है, अलग अलग है। तो सिख एम्पायर मतलब सिख साम्राज्य। तो सिख साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटा सा साम्राज्य था, है ना। मुगल एम्पायर बड़ा साम्राज्य था, मराठा एम्पायर बड़ा साम्राज्य था, और अंग्रेज एक नया अपना एम्पायर बना रहा था। ठीक है, वो बन रहा था, बन रहा था। ठीक है, वो फाइनली 1800 के बाद, साल 1818-19 के बाद से अंग्रेज़ों का एक नया क्या आएगा? एक नया दौर आएगा। तो अभी तो नहीं है, तब तक के लिए हम इनको समझते हैं। आगे बात समझ में, है ना। तो क्या राजस्थान खाली था? तो नहीं, उस समय राजस्थान में भी राजपूत राजा थे, लेकिन मास लेवल पे इनका ही नाम चल रहा था। तो समझ में आ गया यहाँ तक कहानी। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मुगल एम्पायर। क्या समझते हैं? मुगल एम्पायर। बोरे पढ़ लो चुपचाप, ठीक ना। जो तुम लोग को होमवर्क क्लास वर्क मिला उसको कर लो पूरा। तो मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर मतलब मराठा साम्राज्य, मराठा, गलत बोल रहा हूँ। मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य। मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में दो तरह से हम साम्राज्य को देख सकते हैं। एक शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य मुगल में, और दूसरा, है ना, मतलब शक्तिशाली राजाओं का दौर ख़त्म हुआ तो कमज़ोर राजाओं का दौर आया। यानी मुगल का पहला फेज चला साल 1526 में, जब बाबर आया। इसके बाद बाबर सब मरा 1530 में, तो बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना, है ना। उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर राजा बना।
ठीक है। अकबर के बाद उसका अगला बेटा यानी मैंने अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां राजा बना, और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब राजा बना। साल 1707 में बुढ़ापे की उम्र में, है ना, औरंगजेब मर जाता है, ठीक है। वहाँ से शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब मुग़ल का दौर काल ऐसा है जब यहाँ पे कमज़ोर राजा होते हैं मुग़लों में। अब कैसा राजा होता है? कमज़ोर। इसे हम उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर मुग़ल काल। कमज़ोर राजाओं का दौर चालू हो गया 1707 से। इस 1707 से पहले 1526 से लेकर 1707 तक कैसा दौर था? तो यहाँ पे शक्तिशाली राजाओं का दौर था, शक्तिशाली मुग़ल राजाओं का दौर था। और अब जो टाइम है वो कमज़ोर राजाओं का दौर, जिसमें 1707 में मौत के बाद यानी औरंगजेब के मौत के बाद जो राजा बनता है वो बहादुर शाह नंबर 1 बनता है। कौन बनता है? बहादुर शाह नंबर 1। आई बात समझ में? औरंगजेब के 6 बेटे थे और 4 बेटियां थी। उसमें से मुख्य रूप से एक बेटा को तो औरंगजेब मार चुका था। एक बेटा जो औरंगजेब का ही बेटा था और वो औरंगजेब से ही बगावत करने लगा और चला गया कहाँ पे? सिख साम्राज्य में। और सिख साम्राज्य में उस समय गुरु थे गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर ने उनको हेल्प किया, शरण दिया, इसलिए तेग बहादुर को मार दिया किसने? औरंगजेब। और अपना बेटा को भी मार दिया, अपना बेटा को भी आँख फोड़ दिया, मार दिया आँख फोड़ के। तो बाकी के जो बेटे थे औरंगजेब के वो इतने डरे हुए थे कि अपने पिता से साम्राज्य का भी हालचाल नहीं ले पा रहे थे। इतना डर का माहौल था, क्रूर शासक था, है ना। औरंगजेब जिसे जिंदा पीर कहते हैं, मतलब समझो कि क्रूर शासक है ये। आई बात समझ में? ये मरा तब जाके बना कौन? बहादुर शाह प्रथम राजा। तब तक ये 63 साल का उम्र हो गया था। मैंने बाप तो बूढ़ा था ही और ये बेटा भी बूढ़ा होने चला। 60 के उम्र में आदमी रिटायर होता है, 63 की उम्र में बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है। उत्तर मुग़ल काल का पहला राजा कौन? बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। कितना उम्र में राजा बनता है? 63 साल। 63 साल की उम्र में राजा बनता है। इसको अपने साम्राज्य का कुछ भी पता होता नहीं है कि हमारा ज़मीन जथा, है ना, साम्राज्य संपत्ति कितना दूर तक फैला हुआ है, 1% भी नहीं मालूम है ना, कुछ भी इसे नहीं मालूम है। इसको आश्चर्य होता था जब इसको मंत्री बताता था कि महाराज यहाँ से यहाँ तक, इस क्षेत्र से लेकर उस क्षेत्र तक ये आपका ही साम्राज्य है। तो बोला मेरा है, मेरा साम्राज्य है। आश्चर्य करता था। इसका मतलब इसको कुछ भी खबर नहीं है किसका? साम्राज्य का। इसलिए इसका नाम शाहे बेखबर पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? शाहे बेखबर। शाहे बेखबर इसका नाम था क्योंकि उसको कुछ नाम मालूम नहीं था, कुछ भी साम्राज्य के बारे में मालूम नहीं था। इसका एक और नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या था? मुअज्जम। ये असली नाम था, ठीक है। क्या नाम था? असली नाम। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसके समाप्त होने के बाद एक और राजा बना जहांदर शाह, यानी राजा नंबर 2। उत्तर मुग़ल काल का दूसरा राजा कौन बना? जहांदर शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया? लंपट मूर्ख। क्योंकि जहांदर शाह राजा जो है राजा बनने के लायक नहीं था। एक तो हमेशा शराबी नशा में धुत, है ना। क्या था? शराबी नशा में धुत, है ना, हमेशा परेशान रहने वाला और हमेशा भोग विलास की ज़िंदगी जीने वाला। हमेशा कैसी ज़िंदगी जीने वाला? भोग विलास की ज़िंदगी, मतलब कि एकदम आराम करना है, मज़े करना, अय्याशी करना है। ऐसा राजा बना कौन? जहांदर शाह, ठीक है। और इसको एक ये डांसर एक थी, इसके दरबार में नाचती थी डांसर, है ना, जो लाल कुंवर करके कोई एक डांसर थी, है ना। बहुत सारी कहानियों की किताब में मतलब मुग़लों के बारे में बताया जाता है कि लाल कुंवर कोई एक डांसर थी। तो वो नाचती थी और इतना नाच उसके डांस से खुश हुआ कि वो उसको अपना मतलब जैसे पत्नी के बाद का स्थान उसको रख दिया, वो अपने पास रख लिया, है ना। और वो जो कहती थी वैसे ही करता था। यानी कभी कभी तो हद पार हो जाता था कि लड़की के कपड़ा पहन के दरबार में आना, नंगा दरबार में घुस जाना, अजीब अजीब हरकत करना, ये सारा इसी का हरकत था जहांदर शाह का। यानी मतलब समझो कि ये न लड़का हो या न लड़की हो, बीच का हो, ऐसा कुछ बिहेव इसका करना, ठीक है। तो लस्टफुल फूल कहा जाता है इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। किसे कहते हैं? जहांदर शाह को। जहांदर शाह के हरकत देखकर पूरा साम्राज्य परेशान हो गया कि यार कैसा राजा बन गया, नंगे घूम रहा है,
है ना। तो ऐसा राजा तो नहीं चाहिए, ठीक है। औरतों के कपड़े पहन रहा है, ये भी राजा नहीं चाहिए, ठीक है। तो बड़ा खराब प्रवृत्ति का ये राजा था, तो इसलिए इसको देख नहीं चाहता दरबार का, दरबारी लोग। तो दरबार में इसका अपना भतीजा था फर्रुखसियर, इसका एक भतीजा था, जैसे पप्पा के भाई तो चचा, और चचा का बेटा भतीजा, है ना। चचा का बेटा नहीं, मतलब अपना भाई, अब भाई का बेटा भतीजा। तो इसका जो भतीजा था जिसका नाम था फर्रुखसियर, तो उससे रहा नहीं गया, तो अपना दोस्त को बुलाया, सैयद बंधु करके इसका एक कोई दोस्त था। किसका? फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का एक दोस्त था सैयद बंधु, उसी को कहवा के, है ना, युद्ध के लिए ललकारा गया इसको। और युद्ध में हारने लगा कौन? जहांदर शाह। और हारने लगा तो भाग आया वहाँ से, युद्ध के मैदान से भागा, भाग के दिल्ली आया। तो दिल्ली में यहाँ पे कैद कर लिया गया, इसको बंदी बना लिया गया और मार दिया गया। इस प्रकार से ये, है ना, भतीजा से मरवा दिया गया इसको, फर्रुखसियर के द्वारा मरवा दिया गया। किसको? जहांदर शाह का। और अब अगला राजा कौन बनेगा? फर्रुखसियर। कौन बनेगा? फर्रुखसियर। पहला राजा कौन था उत्तर मुगल काल में? बहादुर शाह प्रथम। 63 साल की उम्र में राजा बना, कुछ भी अता पता नहीं था साम्राज्य का, इसलिए उसे शाह बेखबर कहते हैं। दूसरा राजा कौन बना? जहांदर शाह। कौन बना? जहांदर शाह। और ये लंपट मूर्ख कहलाता था, नंगा घूमता था, ठीक है। तीसरा राजा कौन था? है ना, तीसरा राजा फर्रुखसियर। जब जहांदर शाह को मरवा दिया गया तो फर्रुखसियर राजा बना। तो फर्रुखसियर राजा बना। ये एक बार ऐसा हुआ कि ये बीमार पड़ गया, फर्रुखसियर जो है ना, एक बार बीमार पड़ गया। क्या है? बीमार पड़ गया। तो बोलते हैं ना, छोटी माता रानी की बीमारी, मतलब ना बोलते हैं कि माता आ गई, छोटी माता हो गई। तो वही इसको बीमारी हुआ, चेचक की बीमारी हुई। और इस बीमारी में, है ना, इसका इलाज करने के लिए इसके वैद्य और राजवैद्य जो भी थे वो फेल हो गए। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, वो इसका इलाज करने के लिए आया। किसको इलाज करने के आया? फर्रुखसियर का। तो इलाज किया है, तो इलाज हो गया, ठीक हो गया। ये बहुत खुश हुआ। ये इतना खुश हुआ कि लिखकर एक अधिकार दे दिया, किसको? अंग्रेज़ों को, कि जाओ जाके बंगाल पे व्यापार करो, है ना। क्या करो? बंगाल में जाकर व्यापार करो और टैक्स फ्री व्यापार करो, टैक्स नहीं देना है, बहुत कम टैक्स में बंगाल पे व्यापार करो। यानी भारत में बंगाल पे व्यापार करने के लिए एक तरह से एक बड़ा अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेज़ों को। किसने दिया? फर्रुखसियर ने। किसने दिया? फर्रुखसियर। और अंत में सैयद ब्रदर जो है फर्रुखसियर के इन हरकतों से बाज होकर इसको हटा दिया, इसको राजा के गद्दी से हटा के, और मोहम्मद शाह को एक नया राजा बनाया। यानी फर्रुखसियर अब राजा की गद्दी से हटाया गया और नया राजा कौन बना? मोहम्मद शाह, है ना। भाई किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति आपका इलाज किया तो आप उसको इनाम दो। एक ट्रेड करने के लिए आप दे रहे हो तो वो उसका नुकसान होगा ना, और भी बिना टैक्स के, क्योंकि पूरा साम्राज्य चलता किससे? टैक्स से। और टैक्स नहीं आएगा और साम्राज्य कैसे चलेगा? इस टाइप से। इसका एक और नाम था, है ना, एबोमिनेबल कॉवर्ड, यानी घृणित कायर कहते हैं, है ना। एबोमिनेबल कॉवर्ड बोलते हैं इसे, घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर मतलब कि समझो कि इतना कायर जिससे घृणा किया जा सके, ऐसा कायर जो, है ना, घिना गया हो, घिनाया हुआ कायर, ठीक है। तो घृणित कायर इसका नाम पड़ा। ये राजा नंबर 3। उसके बाद इसको हटा के अगला राजा कौन बना? मोहम्मद शाह। रिवाइज करो, सबसे पहला राजा कौन बना? बहादुर शाह। हाँ, उत्तर मुगल काल का पहला राजा बहादुर शाह। बहादुर शाह का नया दूसरा नाम क्या था? मुअज्जम। इसे अन्य उपनाम शाह बेखबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाह बेखबर। क्यों कहा जाता था? इसको कुछ पता नहीं, इसके साम्राज्य का कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद अगला राजा कौन बना? कौन बना? जहांदर शाह। अगला राजा जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्या कि उघारे घूमता था। तीसरा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कैसा राजा था? फर्रुखसियर जो जहांदर शाह को मरवा दिया था, शुरुआत में राजकाज किया,
बीमार पड़ा। अब बीमार पड़ने के कारण इलाज करने के लिए आया अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन, और बदले में जब ये ठीक हुआ तो बदले में बंगाल में व्यापार करने के लिए दे दिया किसको, लिखित में, रिटन में दे दिया लेटर किसको, अंग्रेज़ों को, कि जाओ व्यापार करो और कम से कम टैक्स दो। ठीक है, एक तरह से टैक्स फ्री व्यापार हुआ। इसके बाद सैयद बंधु जो इसका दोस्त था परेशान होके इसको भी हटा दिया, और नया राजा कौन बना, मोहम्मद शाह। यानी मुग़ल किंग में ये कौन सा राजा हुआ, राजा नंबर, बादशाह नंबर 4, 3 हो गए, चौथा बादशाह। नाम क्या है, मोहम्मद शाह। ही वॉज कॉल्ड रंगीला बादशाह बिकॉज ही लव डांसिंग, सिंगिंग, ड्रिंकिंग। डांस में मज़ा आता था, ऑर्केस्ट्रा दिखता था, गीत सुनता था, नाचता था, नचवाता था, दारू शराब पीता था। ये सब काम में इसको मज़ा आता था। किसको, और राजा का काम ये सब काम नहीं है। राजा का काम है साम्राज्य को संभालना। राजा ही भोग विलास मस्ती में रह जाएगा तो साम्राज्य का क्या होगा। ठीक है, राजा कोई ऐसे नहीं बनता है। तो ये ऐसा था, इसलिए इसका नाम पड़ा रंगीला बादशाह। हर राजा का कुछ ना कुछ नाम पड़ गया, तो इसका नाम क्या पड़ा, रंगीला। मोहम्मद पहला राजा जब बना बहादुर शाह, उसको कहते हैं साहेब खबर। दूसरा राजा जो बना है जहांगीर शाह, उसको लंपट मूर्ख। तीसरा राजा बना जिसका नाम फर्रुखसियर, उसे घृणित कायर। और चौथा राजा जो बना मोहम्मद शाह, ये रंगीला बादशाह था, है ना। गाना नहीं है, तूने वो रंगीला कितना जादू किया, या जादू ऐसे कुछ गाना है ना तो वही रंगीला बादशाह ही है। ठीक है, ये रंगीला बादशाह। असली नाम इसका था रोशन अख्तर। इसका असली नाम क्या था, रोशन अख्तर। एट दिस टाइम द मुगल डायनेस्टी बिगैन टू, है ना, डिसइंटीग्रेट अलॉट। और इसके टाइम में मुगल का जो एक साम्राज्य था, वो साम्राज्य में जितने भी इस साम्राज्य के लोग थे जो इसके सपोर्ट में खड़े थे, वो धीरे धीरे इनसे अलग होने लगे। यानी मुगलों से मुगल की भूमि अब अलग हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे जो मुगल डायनेस्टी से बहुत सारे जुड़े हुए लोग क्या हो रहे थे, इससे अलग हो रहे थे, अपना अपना नया साम्राज्य चला रहे थे। जैसे निजाम, हैदराबाद का निजाम इससे अलग हो गया कि अब उसका राज्य अब खुद चलाएगा। देखा कि राजा नशा में धुत है, राजा नशे में धुत है, डांस ऑर्केस्ट्रा में मशगूल है, तो राजकाज क्या चलाएगा। इससे अच्छा हम अपना साम्राज्य खुद चला लेंगे। तो हैदराबाद का नाम पड़ गया, हैदराबाद में क्या पड़ा, हैदराबाद में निजाम, शासक ना, निजाम पद है, वो शासक ने अपना पोस्ट अलग कर लिया। वो निजामों ने हैदराबाद को अलग से अपना शासन करने लगा, मुगलों से अलग हो गया। किससे अलग हो गया, मुगलों से। उसके बाद शहादत खान सेपरेट कर लिया अवध को। शहादत खान सेपरेट कर लिया किसको, अवध को। तो अवध अलग हो गया। कौन कौन अलग हुआ, एक अवध है और दूसरा नीचे से हैदराबाद, दो अलग हो गया। इसके बाद तीसरा मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को अलग कर लिया। मुर्शीद कुली खान को ने क्या कर लिया, देखो यहाँ से समझो पहले। ठीक है, यहाँ से निजाम अलग हुआ। देखो ये सब पहले क्या था, ये सब पूरा क्या था, पहले ये पूरा मुगल था। तो यहाँ से हैदराबाद निजाम अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया। दूसरा बंगाल वालों ने इससे अलग कर लिया मुगलों से। यहाँ कौन अलग किया मुगलों से, मुर्शीद कुली खान। इधर निजामों ने हैदराबाद को अलग किया और यहाँ अवध को अलग कर लिया गया। ठीक है, तो 3 शहादत खान ने किसको अलग किया, शहादत खान ने अवध को। तो किसके ज़माने में ये सारा काम, किसके ज़माने में हो रहा था, हाँ, यानी ये सारा काम मुग़ल के टाइम में हो रहा था। यानी मुग़लों के ज़माने में ये सारा काम हो रहा था। और ठीक है, यानी ये सारा काम किसके समय हो रहा था, मोहम्मद शाह के टाइम में। मोहम्मद शाह के टाइम में, है ना, मुग़ल में क्या हुआ, बिखराव। मुग़लों में क्या हो गया, बिखराव। और बिखराव का पता कैसे चलता है, पता चलता है निजाम अलग हुआ हैदराबाद को लेकर, शहादत खान ने अलग किया अवध को, और मुर्शीद कुली खान ने अलग किया किसको, बंगाल। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे, अब मोहम्मद शाह, जिस समय मोहम्मद शाह यहाँ का राजा था, दिल्ली का क्या था, मुग़लों में दिल्ली का राजा था। कहाँ पे, दिल्ली में। कौन था, मोहम्मद शाह। तो उसी समय 2 लड़ाइयाँ हो गई। उसी समय क्या हो गई, 2 लड़ाइयाँ। मोहम्मद शाह के समय, जिस समय दिल्ली का राजा मोहम्मद शाह था, दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह था,
है ना। तो 3 तो साम्राज्य अलग हुए और 2 लड़ाइयाँ हुई इसके ज़माने में। कितनी लड़ाइयाँ हुई? 2 लड़ाइयाँ हुई। एक लड़ाई मराठा इन्वेशन ऑफ दिल्ली 1737, यानी मराठाओं का आक्रमण 1737 में हुआ। दूसरा इन्वेशन ऑफ नादिर शाह ऑफ ईरान 1739। तो 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ। पहले अटैक किसने किया? मराठा ने अटैक किया किस पे? मोहम्मद शाह पे। जब देखा ये नाच रहा था, ऑर्केस्ट्रा में डांस चल रहा था और ये नाच गाने में मशगूल, दारू शराब पी के टनाटन था, तो मराठाओं को पता चला कि यार ये बकलोल राजा है, तो चलो इसके यहाँ अटैक करते हैं। मराठाओं का असली टारगेट था अटैक करेंगे, यहाँ का माल पूंजी वसूल के निकलेंगे यहाँ से। तो मराठाओं ने धमकी दिया कि है ना, धन संपत्ति हमें दो, टैक्स का बड़ा भाग दो, यदि नहीं दिए है ना तो मतलब बहुत बड़ा भाग दो, और भाग देने से फ़ायदा क्या है कि भविष्य में हुए युद्ध में तुमको हम बचाएंगे, सपोर्ट करेंगे। समझ आई बात? अगर नहीं देता है तो समझो कि एक युद्ध होगा। ठीक है, तो मराठाओं से इसने क्या कर लिया है ना, संधि कर लिया, दोस्ती कर लिया कि ठीक है धन संपत्ति देंगे। तो धन संपत्ति बहुत सारा दिया इसको। मराठाओं ने बहुत सारा धन संपत्ति पाया किससे? मुग़लों से। ठीक है, यानी किससे? मुग़लों से। यानी मुग़ल में कौन? मोहम्मद शाह से। और प्रॉमिस किया कि भविष्य में कोई युद्ध होगा तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ये बात कब की है? 1737 की। और ये चले आए मराठा धन दौलत लूट के। फिर 2 साल बाद फिर एक अटैक हुआ। और अटैक कौन किया? तो इस बार अटैक किया है नादिर शाह के द्वारा। ईरान का राजा था नादिर शाह। अटैक किया किस पे? मोहम्मद शाह पे। अभी ईरान वाला लड़ाई चल रहा है ना, वहीं का राजा यहाँ आया था इंडिया में लूटने, है ना। गाना नहीं है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो लूटने आ रहा है। यूपी नहीं, बिहार नहीं, दिल्ली लूटने। तो दिल्ली आया, दिल्ली लूट लिया, है ना। राजा का पूरा गद्दी उद्दी सब, है ना, थ्रोन वोन सब लूट लिया। यहाँ के राजा के गद्दियों उठा के ले गया, सिंहासन। जैसे जिस कुर्सी पे राजा बैठ रहा है उस पर डायमंड लगा हुआ था, पिकॉक थ्रोन बोलते हैं, उसको उठा के ले गया। ये उठा लिया, हीरा जवाहरात सोना चांदी सब ले गया। उधर फ़ोन कर रहा है कि मुग़ल किसको फ़ोन करेगा? आप मराठा को। फ़ोन था उस समय? नहीं। तो संदेश भिजवाया मराठाओं से कि भाई 2 साल पहले तुमने वादा किया था, बचाओ हमको। नहीं आया वो, मराठा से बचाने आया, मराठा से उसको बचाने नहीं आया। और पूरा लूट पाट के लेके चला गया भारत से। कोहिनूर हीरा लूट के ले गया, सारा संपत्ति लूट के ले गया। कौन? ईरान का नादिर शाह लूट के लेके चला गया और ये खाली हाथ हो गया। उस समय वो युद्ध वगैरह कुछ हुआ नहीं, आया लूट के चला गया। तो वहाँ एक लड़का उसी युद्ध में आया था, 12 साल का लड़का एक उस युद्ध में आया था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ये सब देख रहा था वो लड़का, अहमद शाह अब्दाली सब देख रहा था कि बताओ ये भारत का कैसा राजा है, बिना लड़े सब संपत्ति दे रहा, महाराज क्या चाहिए ले जाओ सब ले जाओ, प्राण बख्श दो। तो यानी इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मुग़ल जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अब इसके पास है ना धन भी नहीं है और तन भी नहीं है लड़ने के लिए। धन तो है ही नहीं और तन शरीर भी नहीं है लड़ने के लिए, ये हाल हो गया। तो इसके बाद अब ये राजा रहने के लायक है नहीं। तो अब ये राजा नंबर 5 अहमद शाह। अब इसके बाद अगला राजा कौन बना? अहमद शाह। अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह राजा बना। गरीबी में राजा कोई बन रहा है, एक तो गरीब साम्राज्य राजा बन रहा है। तो मुग़ल के सारा सामान बिकना चालू, राजकाज कैसे चलेगा? तब बेच दो। तो जितना भी बचा कुचा चीज़ था महल का, है ना, टूटा फूटा खटिया बिछौना जो भी चीज़ था वो बचा हुआ सब बेच दिया। नूरजहाँ का लहंगा, कोनो का टोपी, कोनो का गले का हार, कोई तलवार तो कोई कुछ, सब बिकना चालू हो गया। बर्तन, है ना, सब बिक गया। किसके टाइम पे? अहमद शाह। तो अहमद शाह के समय यानी 5वां राजा, उत्तर मुग़ल काल में ये 5वां राजा बना। और इसके ज़माने में क्या क्या बिकना चालू हो गया? इसका पूरे संपत्ति जो था मुग़ल का संपत्ति वो सब बिकना चालू हो गया। अगला राजा बना आलमगीर नंबर 2। अगला राजा कौन बना? आलमगीर नंबर 2। ये जब राजा बना तो इसके समय भी सब कुछ बिकना चल ही रहा था। और ये आलमगीर नंबर 2 के समय पलासी की लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई? पलासी की। 1757 में पलासी की लड़ाई चालू हो गया। क्या चालू हो गया? पलासी की लड़ाई। फिर ये भी राजा हट गया,
कुछ कुछ साल, 2 महीना 3 महीना 2 साल 5 साल ऐसे राजा बनता था। अगला है शाह आलम नंबर 2, ठीक है। शाह आलम नंबर 2 राजा बना, तब तक समय कितना हो गया था? तब तक समय हो गया था साल 1700 है ना 60 के आसपास, 1761। तो इसके ज़माने में शाह आलम नंबर 2 जब राजा बना तो इसके टाइम पे फिर 2 वॉर हो गया, 2 लड़ाइयाँ हो गई। एक लड़ाई हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर ऑफ 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध। इससे पहले आप पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध सुन चुके हो। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और साल 1556 में दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, दो युद्ध। और साल 1761 में तीसरा युद्ध क्या हुआ है ना, मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो आया था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के समय ये युद्ध हुआ, ठीक ना, साल 1761 में, ठीक है, साल 1761। और इसमें मराठा हार जाते हैं अहमद शाह अब्दाली के समय। इसकी कहानी आपको मराठा में पढ़ना है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ इसी के समय साल 1764 में। इसमें मुग़ल लड़ रहे थे, यानी आलमगीर शाह आलमगीर नंबर 2, बंगाल के राजा और अवध के नवाब, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे और तीनों के तीनों हार गए। किससे? अंग्रेज़ों से। किसके ज़माने में? शाह आलम नंबर 2, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी कहानी हो रही थी, है ना। धीरे धीरे और समय बीतता गया, है ना, धीरे धीरे और समय बीतता गया। अब बंगाल नया सिरे से चालू होता है, नया सिरे से अब बंगाल बनता है। बंगाल वाज फाउंडेड बाय मुर्शीद कुली खान एंड अली वर्दी खान। बंगाल की एक स्थापना होती है। बंगाल की क्या होती है? स्थापना। किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां के द्वारा। 2 व्यक्ति है, एक का नाम है मुर्शीद कुली खां और एक का नाम है अली वर्दी खां, ठीक है। तो ऐसे करके कहानी आगे की ओर बढ़ता जाता है। समझ आई बात? ये सब किसके टाइम पे हो रहा है? शाह आलम नंबर 2, शाह आलम नंबर 2 के टाइम। शाह आलम नंबर 2 के समय 2 युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 2। शाह आलम नंबर 2 के समय कितने युद्ध हो रहे थे? 2। बड़े आवाज़ को थोड़ा सा चापो, थोड़ा सा साउंड कम साउंड में बोलो, ठीक ना। तो साउंड तो करने का मतलब क्या है, ये सारा चीज़ शाह आलम नंबर 2 के टाइम में हो रहा था। एक तो हो रहा था शाह आलम नंबर 2 के टाइम में, एक तो हुआ 2 युद्ध हो गए, है ना। एक युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठाओं के बीच, उसमें मराठा हार जाते हैं। दूसरा युद्ध हुआ शाह आलम नंबर 2 प्लस बंगाल का नवाब प्लस अवध के नवाब के, तीनों के मिल की सेना के साथ, मिला हुआ सेना के साथ। किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। तो अंग्रेज़ जीत जाते हैं और इन तीनों की बड़ी सेना हार जाती है। तो उसका बहुत सारा नुकसान शाह आलम द्वितीय को भुगतना पड़ता है। ये आप क्लास 8 में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक। इसके बाद बंगाल फिर नए सिरे से बनता है, जिसको स्थापना करता है कौन? मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां। सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो सिराजुद्दौला उस समय क्या बनता है? राजा बनता है। सिराजुद्दौला उस समय राजा बनता है। किसके टाइम पे राजा बनता है? किसके टाइम पे? हाँ, ये सब शाह आलम के टाइम पे, ठीक है। ये सब उसी समय की घटना है ना, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी द ब्रिटिश टुक 24 परगना फ्रॉम इंडिया। 24 परगना जो जगह है बंगाल का, वो उस पर कब्जा किसका हो जाता है? अंग्रेज़ों का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही है ना अमीर जगह है, पैसा वाला एरिया है, उसको कब्जा कर लेता है। मीर कासिम वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। फिर बक्सर की लड़ाई जब होती है तो मीर कासिम राजा बनता है। तो ये सारा कहानी उसी के टाइम का है, ठीक है। इसके बाद अगला राजा अकबर 2। अगला राजा कौन बनता है? अकबर नंबर 2। एक पहले अकबर बन चुका है और ये अकबर नंबर 2 है, ठीक है। ये अकबर नंबर 2 का टाइटल मिला था किसको? राजा राम मोहन राय। इट हैड गिवन द टाइटल ऑफ अकबर 2 टू राजा राम मोहन राय, है ना। बहादुर शाह द्वितीय ने, ये बोले अकबर नंबर 2 ने, इसने राजा राम मोहन राय को अकबर 2 की उल्टा लिखा हुआ है, ठीक ना। ये उल्टा, ये लाइनें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अकबर 2 ने क्या दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ये उल्टा लिखा है, ठीक है। अकबर नंबर 2 के बारे में इतनी जानकारी है।
अब उसके बाद राजा बनता है बहादुर शाह नंबर 2। एक बहादुर शाह प्रथम से चालू हुआ, बहादुर शाह नंबर 2। ठीक है, ये एक कहानी लिखता था, मैगज़ीन लिखता था जिसका नाम था जफ़र, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बहादुर शाह जफ़र। ये किताब लिखता था। इसी की बीवी का नाम क्या था? इसी की पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल। इसकी पत्नी का नाम जीनत महल था। जीनत महल इसकी पत्नी का नाम था। और बहादुर शाह जब राजा बना तो उस समय अंग्रेज़ों का पावर इतनी बढ़ गई, अंग्रेज़ों का पावर इतनी बढ़ गई कि बहादुर शाह के महल समेत, है ना, उसके जितना खजाना है और संपत्ति उस सब पे कब्जा हो जाता है। किसका? अंग्रेज़ों का। ठीक है, और कारण कौन है? पत्नी, वाइफ, है ना। तो अंग्रेज़ों उसमें बहादुर शाह को पकड़ के और भेज देता है कहाँ पे? रंगून में, बर्मा के रंगून में। बहादुर शाह चला जाता है बर्मा के रंगून में। रंगून मतलब जगह का नाम है। और बहादुर शाह की पत्नी से पूछा जाता है कि महल में कौन सा जगह है या और कौन सा स्थान है जहाँ पे हथियार वगैरह रखा हुआ है ना। तो जीनत महल को से पूछा जाता है कि बताओ वो स्थान, अगर ऐसा करोगे तो तुम सब चीज़ बता दोगे तो हम तुम्हारे पति को तुम्हारे पास सौंप देंगे, छोड़ देंगे पति को। तो पति को बचाने के लिए वो सब कुछ राज खोल देती है, सब बता देती है कि कौन चीज़ कहाँ पे है। और अंत में क्या होता है? सब कुछ मालूम हो जाता है। तो पत्नी को, इस पत्नी को सब पत्नी बता देती है सब बात, फिर भी उसको पति वापस नहीं करता है और बहादुर शाह के सामने उसके जो 2 बेटा था उसको मार देता है कि अब अगला राजा ही नहीं बनेगा।